बातें हैं जिसका ध्यान अगर हम रखें तो सीटेट में हम अच्छा मार्क्स पाएँ? ऐसी कौन-कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए? अब सबसे पहला है कि हम ज़्यादातर यह कोशिश करें कि हार्ड कॉपी का ज़्यादा यूज़ करें, सॉफ्ट कॉपी की बजाय हम हार्ड कॉपी हम बुक्स लेकर पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा है, या प्रिंटेड नोट्स हैं तो उसे पढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है। प्रिंटेड नोट्स ज़्यादा बेटर होता है। ऑनलाइन की अगर आप ऑनलाइन पढ़ना पसंद करते हैं तो आप कुछ बिंदुओं को पढ़ सकते हैं, कुछ टॉपिक को आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आप बुक ले लें, प्रिंटेड बुक निकलवा लें, वो ज़्यादा सही रहता है, उससे पढ़ना ज़्यादा सही रहता है। तो मेरा पहला सजेशन ये है कि आप सॉफ्ट कॉपी की बजाय आप हार्ड कॉपी लेकर पढ़ना स्टार्ट करें, वो ज़्यादा सही होता है। आप अलग-अलग विषयों की हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और उससे आप पढ़ाई कीजिए। मेरा दूसरा टिप्स है कि आप क्वेश्चन बैंक ज़रूर बनाएँ। आप क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, आप 10 वर्षों कम से कम 10 सेट ज़रूर आप बना कर जाइए। उससे पहले ये गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि आप उन्हें छोड़ कर जाइएगा। आप कम से कम मिनिमम 10 सेट आप सीटेट से पहले ज़रूर बनाइएगा और 10 क्वेश्चन पेपर ज़रूर बना लेना है। एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझे सलाह दी थी, मैंने उस वर्ष इस सलाह को फॉलो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आए थे। नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा किया, मैंने पुराने वर्षों के 15 सेट बनाए और जिसका परिणाम ये रहा कि मेरे 110 मार्क्स आए आउट ऑफ 150। मैं पेपर 1 की बात करूँगा। पेपर 1 में आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी इंग्लिश से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मेरा जो तरीका था, मैंने सबसे पहले सीडीपी, फिर हिंदी इंग्लिश, फिर ईवीएस और लास्ट में मैंने मैथ बनाया था। सबसे पहले मैंने सीडीपी और उसके बाद सबसे पहले सीडीपी, फिर हिंदी इंग्लिश, फिर ईवीएस और सबसे लास्ट में मैंने मैथ्स बनाया था। ये तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप मोटे बॉल पेन लेकर जाएँ, ऐसे पेन लेकर जाएँ जो ओएमआर को भरने में आसान हो, जिससे जल्दी ओएमआर भरा जाए, वो जो सर्कल है हमारा जल्दी डार्कन हो जाए। आप पतले बॉल पेन लेकर ना जाएँ। और इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि 2 महीने तक सोशल मीडिया से दूर रहने का। मेरा तीसरा सजेशन ये है कि आप कोशिश कीजिए सोशल मीडिया से दूर रहने का। मैंने भी अपने एग्ज़ाम के समय लगभग 2 महीने तक किसी भी तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूरी बना ली थी। किसी भी तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, व्हाटएवर आप जो भी यूज़ करते हो, आप कोशिश कीजिए कम से कम 2 महीने तक आप इन सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। मेरा चौथा सलाह यह रहेगा कि आप एग्ज़ाम जैसे-जैसे नज़दीक आए, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से फ़ोन पर, मोबाइल पर बातें कम करें। आप फ़ोन पर, मोबाइल पर बातें कम करें, तो इससे आपके समय की बचत होगी। और नेक्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो सीटेट के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट का अहम रोल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वहाँ जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप सारा का सारा टाइम अपने लिए लीजिएगा। आप अगल-बगल झाँकने की जगह आप पूरा का पूरा समय अपने पेपर को दीजिएगा, उसको बनाने पर दीजिएगा, तो वो ज़्यादा सही रहता है। कई बार ये बातें भी होती हैं कि क्लासरूम में कई सारे क्लासरूम में तो वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी लगा दी जाती है, लेकिन बहुत जगह दीवार घड़ी नहीं भी हो सकता है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप अपनी घड़ी लेकर जा सकते हैं और एनालॉग वॉच आप लेकर जाइए तो ज़्यादा बेहतर हो। अगर प्रीफर्ड वो जाने की अनुमति नहीं है, तो जो भी समय आपको मिलता है एग्ज़ाम के टाइम, आप पूरा समय खुद को दें, आप अगल-बगल ना झाँकें, इससे आपका समय नष्ट होता है। सीटेट पेपर क्वालीफाई करने के बाद कोशिश कीजिए 90 नंबर से ऊपर आपको आए। 90 नंबर से ऊपर जब आपको आएँगे, तभी आप ये ज़्यादा सही रहेगा। कई सेंट्रल स्कूल्स में, केंद्रीय विद्यालय में, तो मैं खुद टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में, एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल मेरा चयन हुआ है। तो मैंने ये देखा है कि 90 मार्क्स प्लस वालों का उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर 90 से कम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 90 मार्क्स आप ज़रूर लाएं और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कई तरह के आप सेंट्रल स्कूल्स के लिए एलिजिबल भी हो सकेंगे। इस दौरान आप जो सबसे अच्छी बात है मैंने ये बताई कि इस दौरान आपको सोशल मीडिया का प्रयोग कम करना है। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से फ़ोन पर कम बातें करें, इससे आपके समय की बचत होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि बुक पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करें, तो वो ज़्यादा सही होगा। आप हार्ड कॉपी का यूज़ करें, ऑनलाइन डिपेंडेंट होने की बजाय आप हार्ड कॉपी का यूज़ करें। ऑनलाइन डिपेंडेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन में मैंने कभी-कभी तो जो फेमस टीचर हैं, उनको मैंने कुछ टॉपिक पर कन्फ्यूज़ होते देखा।
जिसकी वजह से मैंने फैसला लिया कि नहीं, इनसे क्यों पढ़ना, इससे बढ़िया है कि खुद पढ़ करके और खुद कन्फ्यूज़न मिटा, क्योंकि वो टीचर खुद कन्फ्यूज़ थे, बड़े ही पॉपुलर टीचर हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद से बुक पढ़ा जाए और एग्ज़ाम दिया जाए। तो अगर आपके पास समय है तो आप बुक रीडिंग भी कर सकते हैं। मैं डीएलएड की पढ़ाई कर रहा था डाइट से, तो डाइट में जो भी बुक्स हमें मिले थे उसे मैं लाइन बाय लाइन थ्रूली पढ़ा और मेरे अच्छे मार्क्स आए। तो आप इन टिप्स को अपना सकते हैं और आप भी सीटेट में अच्छा मार्क्स हासिल कर सकते हैं।